हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। वह क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी परिणामी तार अर्थात ट्रांसफॉर्मर जिसमें प्रतिरोधी वोल्टता क्षरण निर्धारित वोल्टता का 2% तथा प्रतिघाती वोल्टता क्षरण 5% है, शक्ति गुणांक 0.8 पश्चगामी पर वोल्टता नियमन होगा। अपने को वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, तो आपको सबसे पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। जो अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया है वह दिया है 4.6 और ऑप्शन सेकंड जो अपने को दिया है ऑप्शन बी दिया है 5.3%, ऑप्शन सी 5.6, ऑप्शन डी 7%। तो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जिसको ध्यान है वो तो जल्दी से सोल्व कर लेगा। चलिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से सोल्व होगा। वोल्टेज रेगुलेशन अपने को पूछा है, जो जो मान दिए हैं वह सब अपने इनपुट कर दिए, रख दिए फॉर्मूले के अंदर। तो अपना फाइनल आंसर निकल के क्या आया, 4.6%। और अधिक सॉल्यूशन में, अगर इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ आप हमसे पूछ सकते हो। अधिक जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से संबंधित। एक ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर में उच्चतम सैद्धांतिक परिवर्तन दक्षता होती है, बताएं। जो अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 90%। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर में उच्चतम सैद्धांतिक परिवर्तन दक्षता होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यह क्वेश्चन आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, 50%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। एक परिणामी तार अर्थात ट्रांसफॉर्मर की आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पर परिवर्तित किया जाता है, तब स्थिर वोल्टता पर 60 हर्ट्ज तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर भंवर धारा हानियों का अनुपात क्या होगा। अपने को इसमें क्या पूछा है, एडी करंट जो लॉस होता है उसका अनुपात पूछा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो चलिए इसका एक सॉल्यूशन भी देख लिया जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएंगे, सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 36/25 पर कैसे, वही देखना है। चलिए देखते हैं। तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह से सोल्व होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफॉर्मर में तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करना होता है। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल यूज किया जाता है, उसका क्या कार्य होता है बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश व्यवस्था के से लक्षण, ऑप्शन बी लघुपतन से रक्षण, ऑप्शन सी लुब्रिकेशन और ऑप्शन डी विद्युत रोधन अर्थात इंसुलेशन एवं शीतलन। तो ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल यूज होता है उसका क्या काम होता है, इंसुलेशन और शीतलन का। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर में स्टेप्ड कोर खालिस्तान कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर में स्टेप्ड कोर क्या कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर का आयतन, ऑप्शन बी लोहा क्षति, ऑप्शन सी लोहे का आयतन, ऑप्शन डी कोर का रिलक्टेंस।
तो स्टेप्ड कोर ट्रांसफॉर्मर में किस लिए यूज की जाती है? जो लोहे का आयतन है वो कम करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। वितरण परिणामीतर अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में कितनी करोड़ हानि होती है? बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में कितनी करोड़ हानि होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भार तांबर हानियों से अधिक, ऑप्शन बी पूर्ण भार तांबर हानियों के बराबर, ऑप्शन सी पूर्ण भार तांबर हानियों से कम, ऑप्शन डी पूर्ण भार तांबर हानियों की तुलना में नगण्य। बताएं। वितरण ट्रांसफॉर्मर में कितनी करोड़ हानियां होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें करोड़ लॉस कितना होता है? पूर्ण भार तांबर हानियों से क्या होता है? हमेशा कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए आगे क्वेश्चन देख लिया जाए। अभी अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, परिणामी तर बनाने के लिए उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है? बताएं। ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग में उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है? वो परिणामी तर बनाने में उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए भार में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी भार में कमी करने के लिए, ऑप्शन सी लोहा क्षति कम करने के लिए, और ऑप्शन डी विद्युत रोधन में सुधार करने के लिए। बताएं 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके। उच्च फ्लक्स घनत्व है क्यों उपयोग किया जाता है? लोहा क्षति कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? नहीं, उच्च फ्लक्स घनत्व है लोहा क्षति कम करने के लिए यूज नहीं होता। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें। सॉरी, उच्च फ्लक्स घनत्व का यूज क्यों होता है? भार में कमी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जब परिणामी तर पर ज्यावक्रीय उत्तेजक प्रवाह लागू किया जाता है तो उत्पन्न होने वाला पारस्परिक फ्लक्स क्या है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए समतल टेप, ऑप्शन बी ज्यावक्रीय, ऑप्शन सी शून्य, और ऑप्शन डी केवल द्वितीय सन्नाधी। तो बताएं। जब अपना जो ट्रांसफॉर्मर है उस पर ज्यावक्रीय उत्तेजक प्रवाह लागू किया जाता है तो उत्पन्न होने वाला पारस्परिक फ्लक्स क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ज्यावक्रीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर है, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में भार रहित प्राथमिक धारा आई नोट में पूछा है अपने को क्या रिलेशन होता है। एक ट्रांसफॉर्मर में नो लोड कंडीशन में आई नोट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया है V1 से 90 डिग्री पीछे रहती है, ऑप्शन बी V1 के साथ कला में रहती है, ऑप्शन सी V1 से 90 डिग्री आगे रहती है, ऑप्शन डी V1 से 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य पीछे रहती है। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके। एक आदर्श, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में भार रहित प्राथमिक धारा आई नोट में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है? V1 से 90 डिग्री पीछे रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ये आदर्श है और ये ट्रांसफॉर्मर है। टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ी सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन सही करके ही पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उपकरण परिणामित्रों का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर प्रकाश बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताएं। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर
रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी शक्ति मापी की रेंज बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह सभी की रेंज बढ़ाने के लिए अपन क्या यूज लेते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करके अपन एमीटर, वोल्ट मीटर और शक्ति मापी तीनों की रेंज बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए इस टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए। एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतर होता है, बताएं। एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या होता है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज है उसके बीच फेज एंगल क्या होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 30 डिग्री टू 60 डिग्री के मध्य। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सभी को आंसर पता है। क्या होता है? 180 डिग्री। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन होती है क्योंकि, बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, आउटपुट साइनोसोडल होती है और मापी नहीं जा सकती। ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता सामान्यतः बहुत अधिक होती है और इसलिए बहुत शुद्ध नापने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी जो दिया है, हानियाँ असामान्य रूप से अधिक होती है। ऑप्शन डी, आउटपुट इनपुट की अपेक्षा आउट ऑफ फेज होती है, बताएं। किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए जो अपना आउटपुट इनपुट नापने वाली मेथड होता है वह कठिन होता है, क्यों? इजी क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बड़ा है तो आपका एग्जाम में टाइम खराब हो सकता है इसमें, समझे। तो आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में हानियाँ क्या होती है? असामान्य रूप से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पे अगर आप फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो सुबह डेली 8:15 पर नरेंद्र सिंह मील सर द्वारा आपको 11th 12th और जो भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी आता है वो सब पढ़ाया जाता है। जल्द ही जनरल साइंस की क्लास भी वो सर आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से जाएं। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल पे फिजिक्स की क्लास भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड आयरन लॉस 900 वाट और कॉपर लॉस 1600 वाट हैं। कितने प्रतिशत लोड पर ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता देगा, बताएं। एक ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड आयरन लॉस कितने हैं? 90 वाट और कॉपर लॉस 1600 वाट। कितने परसेंट लोड पर ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता देगा, बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कितने परसेंट लोड पर ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम पावर दक्षता एफिशिएंसी देगा? तो कितने पे देगा? 75% पे। चलिए काफ़ी लोगों का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, इसकी केवीए रेटिंग समान होनी चाहिए। ऑप्शन बी, इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहिए।
ऑप्शन सी, इनकी वोल्टेज रेटिंग लोड शेयरिंग के अनुपात अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन डी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात भार साझेदारी के अनुपात अनुसार होनी चाहिए। बताएं, ट्रांसफॉर्मर को अपने को पैरेलल ऑपरेशन करना है, इसके लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है? सबसे पहले तो अपन इसमें सबसे आवश्यक कौन सी है? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सबसे आवश्यक है सबसे पहले तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन होता है। बताएं, ये अपना जो एक ट्रांसफॉर्मर है, इसके ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कुछ संरचना इस प्रकार होती है। एक कंजर्वेटर टैंक लगा है, यहाँ पे जो होता है एक लगा होता है ऐसा ऐसा, ये होता है ब्रीदर। इस ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दें। ऑप्शन नंबर ए नमक, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी खनिज कूल, ऑप्शन डी सिलिका जेल। बताएं, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? सिलिका जेल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। सिलिका जेल का क्या कार्य होता है? वातावरण से आने वाली हवा की नमी सोखने का काम करती है। तो बताएं, सिलिका जेल का कलर कैसा होता है साधारण अवस्था में और नमी सोखने के बाद? यह आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर हानियां, ऑप्शन बी कोर हानियां, ऑप्शन सी एडी करंट हानियां, ऑप्शन डी हिस्टैरिसीस हानियां। बताएं, ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? कॉपर हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है। कॉपर हानियां का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। अगर ट्रांसफॉर्मर का लोड I से मापते हैं, धारा अर्थात, तो बदलेगा तो क्या बदलेगा? कॉपर लॉस बदलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? बताएं। एक जो ट्रांसफॉर्मर अपना होता है, उस ट्रांसफॉर्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए कोर, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी ऑयल, ऑप्शन डी वाइंडिंग। तो बताएं, सबसे अधिक गर्मी ट्रांसफॉर्मर में किस भाग में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफॉर्मर में सबसे अधिक गर्मी किस में उत्पन्न होती है? ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यह टेस्ट सीरीज पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है जिसके कारण हम आपके लिए और आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। यदि एक ट्रांसफॉर्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो? बताएं, एक ट्रांसफॉर्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो? ऑप्शन नंबर ए एडी करंट हानियां कम होंगी, ऑप्शन बी सेकेंडरी साइड की वेव का आकार गड़बड़ा जाएगा, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर का आकार कम किया जा सकता है, और जो अपना लास्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो जाएगी। बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि एक ट्रांसफॉर्मर के कोर में फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का जो साइज है वह कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफॉर्मर का साइज कम करने के लिए क्या करते हैं अपन? कोर में फ्लक्स घनत्व बढ़ा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कोयलों में सदैव, ऑप्शन नंबर ए जो है तार का एक ही साइज होता है, ऑप्शन बी फेरों की संख्या अलग अलग होती है, ऑप्शन सी मैग्नेटिक सर्किट एक ही होता है, ऑप्शन डी मैग्नेटिक सर्किट अलग अलग होता है। बताएं ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कोयलों में कौन सी चीज़ होती है, इनमें से क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें सदैव जो अपना मैग्नेटिक सर्किट है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या प्राप्त होता है। ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो उससे अपने को क्या ज्ञात होगा। ऑप्शन नंबर ए कॉपर हानियाँ प्राप्त होती है, ऑप्शन बी एडी करंट हानियाँ प्राप्त होती है, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियों का योग प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हिस्टैरिसीस हानियाँ प्राप्त होती है। तो बताएं ओपन सर्किट टेस्ट से अपने को क्या प्राप्त होता है। ओपन सर्किट से क्या होता है, एक तो हिस्टैरिसीस और जो एडी करंट हानियाँ हैं उसका योग अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। कौन से टेस्ट से, ओपन सर्किट टेस्ट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया जाए। किसी ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है। बताएं ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की कंडीशन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मर की कॉपर हानियाँ ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानियों के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर की कोर हानियाँ ट्रांसफॉर्मर की हिस्टैरिसीस हानियों के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर की हिस्टैरिसीस हानियाँ ट्रांसफॉर्मर की एडी करंट हानियों के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन डी कुल हानियाँ इक्वल कॉपर हानियाँ। कुछ मिस प्रिंटिंग है ऑप्शन फोर्थ में, जबकि ये वैसे भी सही नहीं है। तो बताएं ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा क्या होती है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा कंडीशन क्या है, ट्रांसफॉर्मर की कॉपर हानियाँ ट्रांसफॉर्मर की आयरन हानियों के बराबर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर की ब्रीदर का कार्य होता है। बताएं ट्रांसफॉर्मर के जो ब्रीदर है उसमें क्या यूज किया जाता है, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन पहले। क्या यूज होता है, सिलिका जेल। तो अब इसने क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मर ऑयल को फिल्टर करना, ऑप्शन बी ठंडी हवा का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी कूलिंग ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन जो डी है जब बाहर से हवा ट्रांसफॉर्मर में प्रवेश करे तब हवा से नमी को सोखना। मैंने आपको बताया था उस टाइम ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर में अपन जो सिलिका जेल यूज करते हैं उसका क्या कार्य होता है। इसने पूछा है ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है, तो ब्रीदर का क्या कार्य होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रीदर जो होता है वो बाहर से ट्रांसफॉर्मर में प्रवेश करने वाली हवा से नमी को क्या करता है, सोखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जारी रखें या बस यहीं रोक दें, कमेंट करके बताएं। 23 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है। बताएं ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ का मान है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर। ईएमएफ का मान जो ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ का मान किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है फ्रीक्वेंसी टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर, ऑप्शन बी टर्नों की संख्या के वर्ग और फ्रीक्वेंसी के बराबर, ऑप्शन सी टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी के वर्ग के बराबर, ऑप्शन डी टर्नों की संख्या फ्रीक्वेंसी फ्लक्स के वर्ग के बराबर। बताएं 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, टर्नों की संख्या और फ्लक्स पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें व अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें भी पता चले आपको हमारी यह क्लास पसंद आई। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कम होगी, ऑप्शन बी अधिक होगी, ऑप्शन सी बराबर होगी, ऑप्शन डी एक टर्न कम होगा। बताएं ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज डाउन करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी की अपेक्षा क्या होती है, ये पूछा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और यह स्टेप अप होता तो इसका उल्टा होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रखी जाती है? बताएं ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग सदैव बंद अर्थात शॉर्ट करके रखी जाती है? या तो उस पर लोड दिया रहता है या वो शॉर्ट रहती है, उसे कभी भी ओपन नहीं रख के अपन ट्रांसफॉर्मर को ऑन नहीं करते। तो बताएं ऑप्शन नंबर ए धारा ट्रांसफॉर्मर अर्थात सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी पीटी विभव ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी पावर ट्रांसफॉर्मर और ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। 25 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रखी जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताना। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। हमारे आप जैसा कि आपको पता है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पे रोज़ाना सुबह 10:15 पर इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सुबह 10:15 पर रोज़ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी दोस्तों अगली क्लास में।